चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। आखिर चीन का गोल्ड मेडल छीनने वाला है और जीता हुआ गोल्ड मेडल भारत को मिलने वाला है ओलंपिक में। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक और नंबर 1 मिसाइल दाग दी। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर क्यों अफगान के सेना प्रमुख ने भारत दौरे को कैंसिल कर दिया, निकल कर आई सच्चाई। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो कहते हैं ना कि इल्लत जाए धोए धाए, आदत कभी न जाए। चोरी की आदत चोर की कभी नहीं जा सकती है। वही हाल चीन का है। अब चीन ने चोरी जमीन की करनी हो या मेडल की करनी हो, बात बराबर रहती है। अभी जापान में ओलंपिक चल रहा है और यहाँ पर चीनी खिलाड़ी होउ जिजू ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एकदम से लग रहा था जैसे कि वेट लिफ्टिंग में तो वो पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी और इतनी ताकत ले आई है कि छक्के छुड़ा रही है बाकियों के। और यही परफॉर्मेंस देखकर उन्हें गोल्ड मेडल दिया भी गया। आपको बता दें, पहले नंबर पर होउ जिजू थी जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो दूसरे नंबर पर थी भारत की मीराबाई चानू जिन्हें मिला सिल्वर, और उसके बाद इंडोनेशिया की विंडी, और चौथे नंबर पर ताइवान की फेंग वेंग लिंग। पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद लोगों की शक की निगाह बढ़ गई चीन के ऊपर, और जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसे लगा कि चीन ने यहाँ पर कुछ घोटाला किया है। वैसे आपको बता दें, चीन का पुराना रिकॉर्ड रहा है। जब चीन में ओलंपिक हुए थे तब 3 गोल्ड मेडल चीन के वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में गए थे, लेकिन बाद में ये तीनों गोल्ड मेडल छीने गए थे क्योंकि ये पाया गया था कि उन्होंने जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उसका इस्तेमाल किया था। इस गोल्ड मेडल को जीतने में झोल झाल की गई थी। पर अब एक बार फिर से यही केस निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर ये दोषी पाई जाती है तो इनका गोल्ड मेडल चला जाएगा मीराबाई चानू को, यानी भारत को। पहले दूसरे तीसरे में चीन के दुश्मन देश बैठेंगे और चीन हो जाएगा बाहर। वैसे आपको बता दें, एक डॉक्टर ने, जो चीनी डॉक्टर ही था, उसने ये खुलासा किया था कि चीन आधिकारिक तौर पर अपने खिलाड़ियों को ऐसे ड्रग्स लेने की सलाह देता है और ये भी कहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड आने चाहिए, दवाइयों को ऐसे लो कि पकड़े न जा सको। खैर, अभी तो इनके ऊपर जांच चल रहा है और ऐसा होता है तो भारत की मीराबाई चानू को मिल जाएगा गोल्ड। भारत ने अब एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसका इस्तेमाल युद्ध से पहले किया जाता है, और ये मिसाइल अपने साथ इतनी खासियत लेके आती है कि जंग लड़ने से पहले ही कोई भी देश जंग हार जाए। दरअसल जो बंकर बनाए जाते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से घर बनाए जाते हैं सीमा के आसपास, उनकी दीवारें होती है काफी मजबूत। अभी चीन जो भारत से लगती हुई सीमाओं पर 16 बेस बना रहा है, रनवे बना रहा है, बंकर बना रहा है, इनकी दीवारें काफी मोटी मोटी और काफी मजबूत हैं। इनकी दीवारें ऐसी हैं कि साधारण बम तो इसे तोड़ ही ना पाए। आपको बता दें, ये जो मिसाइल भारत ने दागी है, ये कब बना, कैसे बना, इसकी भनक भारत ने बिल्कुल भी नहीं लगने दी है। और अब इसका परीक्षण करके चीन और पाकिस्तान के सर पर जैसे बड़ा सा बम फोड़ दिया हो, वो हालत कर दी है। ये मिसाइल दागते ही कोहराम मचा दिया है चीनी और पाकिस्तानी कमांडरों और सैनिकों के बीच में। चीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा हुआ है, उन सब की काट भारत ने एक बार में सामने रख दी है। इतनी खतरनाक और जबरदस्त ये मिसाइल है कि चुटकियों में वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी चीन की। और इसका नाम है साव, जिसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। शॉर्ट में इसे साव कहते हैं। ये बेहद ही लीथल और जबरदस्त हथियार है क्योंकि इसके कारनामे हैं सीधे के सीधे रनवे उड़ा देना, बंकरों को उड़ा देना, मोटी मोटी दीवारों को ढा देना। अब आप जरा सोचिए, युद्ध में जितने एयरबेस बना रहा है, अगर उसके रनवे को ही उड़ा दे भारत की ये मिसाइल, तो लड़ाकू विमान उड़ेंगे कहाँ। युद्ध से पहले इसका इस्तेमाल बेहद जरूरी और बहुत ही रोचक है क्योंकि इससे युद्ध का पासा आराम से पलटा जा सकता है। अब बंकर तबाह हो गए, रनवे तबाह हो गए, तो बचा ही क्या, बस एक बॉम्बर लेकर उड़ो और जो फील्ड में तैनात हैं सेना और सैनिक, उन्हें उड़ाते चले जाओ। मतलब कि एक झटके में जंग का रूप बदल देना। ये इस वक्त सबसे बड़ा गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है भारत का। आपको
आपको बता दें इसका पहला वर्जन 2016 में भी परीक्षण किया गया था, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नेक्स्ट जनरेशन है और इस नेक्स्ट जनरेशन में इसमें इतने एडवांस फीचर लग गए हैं और सबसे बड़ा फीचर है डे नाइट का फीचर, यानी कि रात में भी वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि दिन में काम करेगा। और दूसरा तो और भी खतरनाक फीचर है कि ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। सैनिक हो, बंकर हो, रनवे हो, इसको वो आसानी से निशाना बना लेगा। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट को भी अपना निशाना बना लेगा। जैसे कि कोई ट्रक है और ट्रक में हथियार जा रहे हैं या सैनिक जा रहे हैं तो उसको निशाना बनाने के लिए ये मिसाइल जबरदस्त है और बिल्कुल सटीक है। इन सब को ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके मार गिरा देगा। पुरानी वाली 100 वेपन में ये फीचर्स नहीं थे। अब ये जो नया आया है ये चुपके बना हुआ बिल्कुल सामने लाकर रख दिया है। भारत ने इसे जैसे दागा है, चीन और पाकिस्तान दोनों के कमांडर्स बैठकर इसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर इसकी तोड़ कैसे निकाली जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जो आने वाले थे 27 जुलाई को भारत, यानी कि कल उनका दौरा हो गया है कैंसिल, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये दौरा कैंसिल क्यों हुआ। क्या ये दौरा भारत की तरफ से कैंसिल हुआ या फिर ये दौरा अफगानिस्तान की तरफ से कैंसिल हुआ। तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बता दें 27 से 30 जुलाई का ये दौरा था और इस दौरे के दौरान सेना प्रमुख जाते पुणे भी, क्योंकि अफगानिस्तान के कई कमांडर्स भारत में ट्रेनिंग लेते हैं। ये कैंसिल अफगानिस्तान की तरफ से ही किया गया है और अफगानिस्तान के सेना प्रमुख का ये कहना है कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रहा है तालिबान और तालिबान को रोकना, और उसके लिए मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है ताकि मैं अपने देश के सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा रख सकूं और कई तरह के प्लानिंग और निर्णय में हिस्सा ले सकूं। आपको बता दें ये दौरा तुरंत आनन फानन में नहीं बनाया गया था, बल्कि महीनों पहले इस दौरे को प्लान किया गया था। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है तालिबान की इस वक्त जिस तरीके से हरकत चल रही है और जिस सपोर्ट के लिए वो भारत आना चाहते थे, एयर स्ट्राइक का सपोर्ट, वो अब अफगानिस्तान को अमेरिका से मिलने लगा है। ऐसे में उन्होंने इसे कैंसिल करना ही समझा होगा कि जब जरूरत होगी तब भारत से मदद लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों सेना प्रमुख ने अपना दौरा कैंसिल किया होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।